के रखने की कोशिश करते हैं तो वो कम हो जाएगा। जी, और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं? बाकी कोई ऐसे फाइनेंस में कुछ और इम्प्रूवमेंट होगी? क्योंकि आपको जो ये बताया ना, इसे जब करेंगे तो फाइनेंस आपका जरूर स्ट्रांग होगा। और इसको छोड़े ना आप, जैसे 5 जुमेरात को करके नहीं, आप कंटिन्यूस करें इसको। अच्छा जी, क्योंकि काफ़ी है ना कि जॉब है, काफ़ी मैं बस फैमिली की तरफ से काफ़ी मैं हर्ट हूँ बहुत ज़्यादा। और हमें सिर्फ सब मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट हैं। देखिए आप ऐसा करें क्योंकि आप अपने आप को मजबूत बनाएं सबसे पहले ना, क्योंकि आप बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करने लगे हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगे हैं। आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, देखिए इस जीवन में जो भी आया है अकेला जाएगा, है ना। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और कोशिश करें, जो मैंने आपको बताया है वो आप जरूर उपाय करें। और उसके साथ साथ आप देखेंगे धीरे धीरे आपका फाइनेंशियली ठीक होगा। और उनकी तरफ ध्यान ना दें आप, क्योंकि कई ऐसी होती हैं, कोई अच्छी आत्मा होती हैं, जैसे हम तो आत्मा ही हैं, शरीर धारण किया हुआ है। कोई अच्छी आत्मा होती है, कोई बुरी आत्मा होती है ना। तो हम सोचे कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कुछ खामियां रही होंगी जिसके कारण वो लोग हमसे ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो आप इस चीज को साइड कर दें और अपने आप को प्रमोट करें, क्योंकि ये जीवन हमें एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। हम अच्छे कर्म करें, वो अगर नेगेटिव सोच रहे हैं सोचने दें, ठीक है। जॉब का है कि अच्छी जॉब मिल सकती है? जॉब मिल जाएगी आपको, आप इसी थर्सडे से आप स्टार्ट करें, देखिए आपकी सुधार आ जाएगी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हमारी चर्चा ऐसी 2 बजे तक हमारा पूरा प्रोग्राम होगा। 2 बजे से पहले 5 मिनट पहले हमारा फीडबैक नंबर आता है। अगर कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं फीडबैक नंबर पे आप ले सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट कंसल्ट करना चाहते हैं हमसे तो हमारे फीडबैक नंबर पे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं जो हम खुल के आपको ऑन एयर नहीं बता सकते हैं। तो आप अगर हमें फीडबैक नंबर पे फ़ोन करते हैं तो हम डिटेल में और अच्छी तरह से आपको हम बता सकते हैं, जिसको करने से आपका और आपको कुछ उपाय ऐसी बताते हैं जिसे आप कर सकते हैं, अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और करने से कहीं ना कहीं फायदा जरूर होता है, क्योंकि जब आप नियम से करते हैं, मन से करते हैं, लगन से करते हैं तो जरूर फायदा और बेनिफिट मिलता है उसका। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमारा प्रोग्राम ठीक 2 बजे तक चलेगा। और इसके दरमियान अगर आप चाहते हैं कि आपका हॉरोस्कोप होना चाहिए, आप हॉरोस्कोप बनाना चाहते हैं होल लाइफ का बच्चों का, जिससे कि आपको पहले पता हो कि आगे आने वाले समय में उसका ग्रहों की स्थिति क्या बताता है, उसमें सारे उपाय लिखे होते हैं। स्टोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, उपाय से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। आप उसे देख के भी आप कर सकते हैं उपाय, और जिससे कि आपको रिलीफ मिल सके। साथ ही जैसे कि मेरा हर ट्यूसडे प्रोग्राम होता है, मैंने आपको बताया कि मैं जून में इंडिया जाने वाली हूँ 1 मंथ के लिए। उसके बीच में भी हमारा दरबार बिल्कुल चलता रहेगा। जो हमारे और भी स्टाफ हैं और जितने भी हमारी संगत है और जो संगत सभी जुटती है वहाँ पे हर संडे को और दुर्गा चालीसा करते हैं। साथ ही साथ हमारा प्रवचन होता है। उस दरमियान में हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छे लोगों को इन भागम भागी की जिंदगी में, अगर कुछ लोग भटक गए हैं तो उनको हम अच्छी कुछ ज्ञान दे सकें, और जिसको करने से उनके लाइफ में जो कर्मों में कुछ सुधार आ सके। क्योंकि हमें कुछ करने के बाद ही, कुछ करेंगे तभी कुछ की प्राप्ति होगी। तो करने से बहुत कुछ मिलता है। और आते हैं और बहुत ही एजुकेटेड लोग आते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं क्या, क्योंकि मैं इंग्लिश प्रॉपर ढंग से नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी एजुकेशन हुई है संस्कृत में मैंने किया हुआ है, और जितने भी शास्त्र की पढ़ाई होती है संस्कृत में ही ऑलमोस्ट होता है। और कोशिश करती हूँ अगर कोई इंग्लिश में बात करता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसको समझा देने के लिए, इतना तो मैं जरूर बोल लेती हूँ। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये होता है कि मैं एजुकेटेड नहीं है, लेकिन शास्त्र में जो हमने पीएचडी किया है तो वो क्या है, क्योंकि हमने शास्त्र की पढ़ाई की है और हर शास्त्र
में क्या दिया हुआ है, सिर्फ शास्त्र को ही लेके नहीं, अपने रिलीजियस को लेके नहीं, मैंने हर रिलीजियस की पढ़ाई की है। जैसे कि मैंने कुरान शरीफ की पढ़ा, कुरान शरीफ भी मैंने पढ़ा हुआ है, हिंदी में पढ़ा हुआ है, उर्दू नहीं आती थी तो मैंने हिंदी में पढ़ा, बाइबल्स पढ़ा हुआ है, और मैं गुरु ग्रंथ सब भी पढ़ी हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बोलते हैं ना ज्ञान, ज्ञान सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होता, आत्मज्ञान भी बहुत जरूरी होती है। जैसे हम किताबी पढ़ाई पढ़ के ही आपको हम नहीं बताते हैं, कुछ आत्मज्ञान है जो हम एवरीडे, जो हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। सुबह उठ के 2:30 बजे उठती हूँ, 6 बजे तक मेरा ध्यान में ही समय निकलता है, क्योंकि वो जब हम ध्यान करते हैं उससे कई इंफॉर्मेशंस आपको मिलती है, उससे जुड़ाव होता है, उस परम पिता परमात्मा से जुड़ाव होता है। और ये क्रिया मैं आज से नहीं कर रही हूँ, 20 इयर्स हो गए विदाउट ब्रेक में करती हूँ। अगर मैं सफर में हूँ तो भी मैं, अगर लेटी हुई हूँ तो भी मैं ध्यान में होती हूँ कि चलो किसी ना किसी कारण और उनके साथ मेरा लिंक नहीं टूटना चाहिए, लिंक जुड़ा रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लिंक उनके साथ जोड़ना ही नहीं चाहते। ये भटकती दुनिया में जो बोलते ना, एक कीचड़ है संसार, और उसमें हम जो आत्माएं हैं वो कमल के समान खिले होना चाहिए। हेलो। संसार तो कीचड़ नुमा है। हेलो जी। हेलो बहन जी। जी बोलिए। मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, बेटे का नाम बताइए। उसका नाम टी से स्टार्ट होता है। टी से स्टार्ट होता है। हाँ जी। और इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 20 1 सेकेंड 25 अगस्त 88। और टाइमिंग क्या है? 2:38 अर्ली मॉर्निंग ऑन थर्सडे। 2:38। 38 है। ओके, अर्ली मॉर्निंग। हाँ जी। और बर्थ प्लेस कहाँ का है यूके का? हाँ जी, जो के बार्किंग, बार्किंग। लंदन। ओके। ये इनका, इसका जो लग्न है वो मिथुन लग्न है, लगनपति बुध है, ये तो काफी बुद्धिमान बच्चा होगा। और एजुकेशन इसकी अच्छी होनी चाहिए। और नक्षत्र स्वामी रवि है इसका। और नक्षत्र स्वामी रवि होने के कारण इसका कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ जी, है क्या? स्किन की प्रॉब्लम है इसे। है। जी। और अशुभ भाव में इसका बृहस्पति बैठा हुआ है, कुछ जॉब को लेके इसकी परेशानियां चल रही है क्या? ओके। और जिसके कारण वो काफी सफर कर रहा है। लेकिन आप चिंता ना करें, इसको जॉब मिलेगी, लेकिन लेट मिलेगा। हाँ, और अच्छी जॉब करेगा ये, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी एजुकेशन हुई है उसके हिसाब इसको मन मुताबिक इसकी जॉब नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति बन रही है। इसके पास जॉब तो है, लेकिन मेरे को पूछना है ये अपने मम्मी डैडी के साथ कैसे रहेगा। और मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसकी शादी के बारे में। देखिए, शादी तो इसकी अभी लगन खुला हुआ है, शादी हो जाएगा इसका। साथ ही इसके जो मदर फादर की तरफ है, इसका ज्यादा जो जुड़ाव है फ्रेंड्स में ज्यादा है। किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ। हाँ, फ्रेंड के साथ इसका ज्यादा झुकाव है। कारण है कि आपने शायद इसको समय नहीं दिया होगा उतना, इसके कारण। बाकी ये इमोशनल बच्चा है। और लेकिन शादी के बाद पेरेंट्स से इसकी दूरी बताती है। अच्छा। ये है, साथ नहीं रहेगा। और साथ नहीं रहेगा। और लेकिन मिलना जुलना बिल्कुल कंटिन्यूस रहेगा आपके साथ, एकदम से दूरी नहीं होगी। लेकिन जो आप चाहते हैं ना कि जैसे आप अपने साथ रखना, और इस ढंग से नहीं होगा उसका। शादी के बाद वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और 7th हाउस में इसका शनि बैठा हुआ है, इसके कारण थोड़ी बहुत विलम्ब हो रही है शादी में। और शादी किसके साथ होगी? अपने मतलब अपने जात में होंगी या? इसके अभी किसी के साथ फ्रेंडशिप है। वो कोशिश उसी के साथ कर रहा है कि शादी यहीं हो जाए। अच्छा। जी हाँ। तो उसके साथ कैसी रहेगी? उसके साथ ठीक रहेगा इसका,
क्योंकि अभी जिसके साथ है उसी के साथ कंफर्म है कि शादी इसकी होगी। अच्छा। हाँ, और आप भी कोशिश करें, क्योंकि जहाँ बच्चों का खुशी होता है उसमें जरूर सम्मिलित होना चाहिए, वो कोई भी जाति का हो। ठीक है ना, क्योंकि हमने बनाया है जात और धर्म, तो अगर आप अच्छे ढंग से प्यार देंगे तो वो जरूर अच्छी रहेगी आपके साथ। और लेकिन इसी के साथ इसका होना निश्चित है। अच्छा। जी। तो अपनी सिस्टर के साथ से कैसा रहेगा? सिस्टर के साथ भी ठीक रहेगा इसका। हाँ, कई बार मतलब ऊपर ऊपर से इसका थोड़ा बहुत सिस्टर के साथ हो जाता होगा नोकझोंक, बाकी ये ऐसा नहीं है कि सिस्टर को प्यार नहीं करता। अंदरूनी ये इमोशनल काफी है, ऊपर से थोड़ा सा आपको हार्ड दिखता होगा। ऐसा है। वैसे वैसे ये ठीक है, वैसे हेल्थ वाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसको रहेगी, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं, लेकिन डॉक्टर से आप जरूर उसको ये करें। थोड़ी बहुत रहती है, बहुत ज्यादा नहीं। स्किन का इसको प्रॉब्लम रहेगी, तो स्किन की प्रॉब्लम के लिए आप सूर्य को जरूर जल दें और सूर्य की आराधना करें, साथ में डॉक्टर से कंसल्ट रखें आप, क्योंकि इसकी स्किन प्रॉब्लम होल लाइफ रहने वाली है। तो ये जाने कि आप ये निश्चित है कि मम्मी डैडी के साथ नहीं रहेगा? हाँ, ये निश्चित है कि मम्मी डैडी के साथ नहीं रहेगा। जी। तो आगे इसके बच्चे वगैरह कैसे? बच्चे वगैरह ठीक होंगे इसके। बच्चे होने में कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। बच्चे का पूरा योग है इसका। थोड़ी ये कला की तरफ भी रुझान रखता है, जैसे संगीत और ये सब चीजों से। संगीत नहीं, वो पेंटिंग वगैरह। पेंटिंग मतलब आर्ट से रिलेटेड रखता है ना। हाँ जी, हाँ जी। आर्ट से रिलेटेड इसको बहुत ज्यादा ये है, इसमें कुछ करना भी चाहता है ये, और इसमें इसका होगा कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और आगे इसको बढ़ाना चाहता है ये। और इसकी जो फेस कटिंग का बनावट होगा, स्मार्टनेस है इसका। क्या? स्मार्ट होगा। हाँ। देखने में आकर्षण वाला इसका फेस है, और जिसके कारण ये उस चक्कर में ही वो लड़की से इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और ये इसकी लाइफ में होल लाइफ रहेगी, और कोई इसका बोलते हैं ना ब्रेक नहीं है। हाँ, ऐसा। अगर हम पहले उपाय करते तो ये बच जाना था उस लड़की से। देखिए, जो जहाँ इसका लव मैरिज लिखा हुआ है, तो लव मैरिज को जब बोलते हैं ना, कहीं भी थोड़ा भी योग बनता ना कि टूटने वाला, और टूटने वाला कहीं योग नहीं है इसका। और इस चीज को आप भी एक्सपेक्ट कर लें, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब बच्चे ने अगर पसंद कर लिया है तो कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बात इनकी काफी आगे बढ़ चुकी है, तो आप उससे बैक भी नहीं हो सकते। क्योंकि ये हमारी जाति की नहीं है ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको हिंट क्या दिया, कोई भी जात की हो, मुझे पता था ना, इसलिए मैंने आपको बोला। तो क्या हो गया, आप ये बताएं कि जब हम मरते हैं, ठीक है। नहीं, दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा घर छोड़ के भी चला गया ना। हाँ, तो दूरी तो है ना घर की, उसकी दूरी रहेगी उसकी आपके साथ। लेकिन ये एकदम से आपसे बिल्कुल टूटा नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। सेकेंड, आप हमारे फीडबैक नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये अपना घर लेगा, अपना सारा कुछ सब कुछ लेगा ये अपना, धीरे धीरे। और आपसे भी उसको लगाव है, लेकिन आप भी उससे नफरत ना करें, उसको आप अपना लें। क्योंकि ऐसा है कि जब हम बच्चों की तरफ भागते हैं तो हम जाति में पड़ जाते हैं कि हमें समाज क्या बोलेगा, हमें लोग क्या बोलेंगे। क्या उसके ब्लड में और आपके ब्लड में कोई डिफरेंट है? आपका लाल है तो उसके काले हैं? नहीं है ना। ये हमारी सोच है कि वो अलग जाति का है, हम अलग जाति के हैं। कोई ऐसा नहीं होता, हम इस चीज को नहीं मानते। हालांकि मैं पूरी जो हमारा जन्म हुआ है, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे घर में ठाकुर जी की पूजा होती है। जन्म जनजात हम बिल्कुल कट्टर हिंदुओं के घर में जन्म लिए हैं, लेकिन हम इस चीज को नहीं मायने देते हैं। जो ज्ञान में आ जाते हैं ना, ज्ञान से ऊपर है, वो इस चीज को नहीं मायने देते हैं। और इसका अपने फादर के साथ कैसा रहेगा? फादर के साथ थोड़ा सा, फादर की जगह पे इसको टेंशन रहती है। अच्छे। हाँ,
क्योंकि आप इस चीज को अपना लें, फिर बाद में क्या होगा ना कि आप दुखी होंगे, बच्चे दुखी होगा। अगर उसे एक बेटी के रूप में, आपके घर में भी बेटी हो, वो भी किसी की बेटी है, जब आप उसे प्यार से अगर स्वीकार कर लेंगे तो भी आपको प्यार करेगी। ना बेटा खोएगा आपका, ना आपकी बहू खोएगी, है ना। अपने को समझाने की जरूरत है ना, क्योंकि जब हम मरते हैं, पता नहीं मरने के बाद ये आत्मा मुसलमान के घर जन्म लेंगे या हिंदुओं के घर जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे। आत्मा का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। ओके ओके, थैंक यू बहन जी। ओके, बाय। थैंक यू वेरी मच। तो हमारी चर्चा इसी प्रकार चलती रहेगी, साथ ही हम ठीक 2 बजे तक प्रोग्राम करेंगे। और 2 बजे के बीच बीच में, क्योंकि अभी थोड़ा समय रह गया है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए जानना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें फ़ोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। साथ ही बच्चों की खुशी के लिए जात और धर्म नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा और आपका बनाया हुआ है। और जब ये सृष्टि बना था, सिर्फ उन 2 लोगों से ये पूरा संसार में हम सभी आए हैं। तो आप सोचिए कि जब 2 मेल और फीमेल जब इस पृथ्वी पे आए थे, उससे सारा सृष्टि बना, तो हम कहाँ से अलग हैं? बिल्कुल अलग नहीं है। और ये हमारा बनाया हुआ धर्म है कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं। हमें कोई बुलाता है, एक मेरे ब्रदर बने हुए हैं मुंबई में, क्योंकि पहले जब मेरा मुंबई में ऑफिस था, वहाँ स्थान था, तो वो जिनका घर था वो मुसलमान थे, मुस्लिम थे। आप यकीन नहीं करेंगे, कोई हम लोग ऐसे रहते थे, किसी को ये नहीं पता चलता था कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। जब हमारी दिवाली आती थी, हम बड़े शौक से एक साथ मनाते थे। जब ईद आती थी, उनकी रमजान होता था, तो मैं वो उनकी जो रोजा खोलते हैं, रोजा खोलने के लिए मैं सारा बनाती थी, उनके लिए भोजन बनाती थी, रोजा अफ्तारी करने के लिए, और मैं बना के दिया करती थी। हम साथ ही करते थे और ऐसा लगता था कि हम एक फैमिली हैं। और आज भी मैं किसी के घर भोजन नहीं करती हूँ, लोग इतने नीट एंड क्लीन रहते हैं, उनको मालूम है मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ। स्पेशल बर्तन बना के, स्पेशल बर्तन उन्होंने रखा हुआ है अलग, जब मैं जाऊंगी तो वो बना के अपने हाथ से स्नान वगैरह बना करके मेरे लिए बनाते हैं, बड़े प्रेम से बनाते हैं। और प्रेम से दिया हुआ भोजन, बोलते हैं ना, वो ग्रहण कर लेना चाहिए। तो मैं उनके यहाँ जरूर भोजन करती हूँ। और मुझे ये नहीं लगता कि हमारे में क्या फर्क है। बिल्कुल फर्क जब हम सोच लेते हैं, दिमाग में एक इंक्लूड कर लेते हैं कि हम में फर्क है, बिल्कुल फर्क नहीं है। उस नीली छतरी, जो बोलते हैं ना आसमान, नीला आसमान है, उस छतरी के नीचे हम सभी बच्चे तो रहते हैं। बस इतना है कि जब माँ जन्म देती है, भाई बहनों में फर्क हो जाता है, किसी का नैन नक्शा अलग होता है, किसी के नैन नक्शे अच्छे होते हैं, कोई बहुत सुंदर उसी माँ के बच्चे होते हैं, कोई बहुत सुंदर ही होता है। उसी प्रकार हम उन्हीं के सभी बच्चे हैं, और सिर्फ जाति जाति में हमने अपने आप में बांट लिया है। तो इस चीज का फर्क नहीं रखना चाहिए, इस चीज से आपको बिल्कुल लगाव रखना चाहिए। वो भी किसी की बच्ची है, वो भी किसी का प्यार है, कोई बात नहीं, अगर किया है तो उसे प्यार से जरूर आप एक्सपेक्ट कर लें और उसे स्वीकार करें और उसे उतना ही प्यार दें, जरूर आप प्यार पाएंगे। क्योंकि जब हमारे अंदर ही भावना नेगेटिव पहले ही हो जाता है कि नो हमारी वो जात की नहीं है, तो उससे क्या होता है कि उसमें काफी फर्क हो जाता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। हमने अपनी बेटी के लिए भी ऐसे ही बोला हुआ है कि बच्चे आप एक अच्छा लड़का ढूंढना, हमें जाति से कोई ये नहीं है, क्योंकि कल ऐसी स्थिति, बोलते ना, फिर सारी सृष्टि का अंत होगा, फिर वैसे ही सारी सृष्टि चलेगी। हम भोजन, चावल आप खा रहे हैं, चावल वो लोग भी खा रहे हैं। इस ढंग से हमारी चर्चा चलती है। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो जी। जी बोलिए। मोना सिंह साथ बात करूं? कैन आई स्पीक टू? किनसे बात करनी है? सिहा, कंचन सिहा। जी जी मैं बोल रही हूँ, बोलिए। यस किसके लिए पूछना है आपको? यस, मेरा सन के लिए पूछना है। तो सन का नाम क्या है आपके? सन का नाम जी, इसका डेट? वो तो दूसरे के साथ बात करती है टेलीविजन के ऊपर। तो जी बोलिए, आपसे से मैं बात कर रही हूँ। कैप्रियोत, कैप्रियोत
राशि है उसकी। वो आप केवल नाम बताइए, मैं अपने आप निकाल लूंगी। डेट ऑफ बर्थ? उसका नाम है जे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 14 सितंबर 59। 14 सितंबर 49। और समय क्या है? मॉर्निंग। कितने बजे मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग क्या 5 o'clock 6 o'clock? I think at night it's AM. AM? AM, yes. AM कितने बजे? 1 o'clock? Yeah, about 1 o'clock. About Yeah. 1 o'clock? Yes, yes. ओके। टेलीविजन में बंद कर दो। नहीं, आप बता रही हूँ मैं। और बर्थ प्लेस कहाँ का है इसका? बर्थडे अफ्रीका का है। अफ्रीका किस जगह पे? किनिया? हाँ, केन्या में, 1 मोम्बासा। second के जी, केनिया, ईस्ट अफ्रीका। हाँ। हेलो जी। जो इतना अच्छा स्वभाव का है, उसका दिल भी अच्छा है, हेल्दी है, केयरिंग है, पर वो मेरे साथ बात नहीं करता है। 1 साल ने 4 मास हो गया। हाँ। मेरे साथ गुस्से हो गया है। अच्छा। पर क्या हो गया पता नहीं, उसको डैडी के साथ उसको थोड़ा गड़बड़ हो गई। हाँ। नहीं, इसने जुड़ा रहता था, अलग रहता था, पर हर रोज चलते आना हैं एक छोटे जाता से था, ब्रेक मेरे की साथ तरफ। बात तब तक करता देखते था। रहिए उसको एक MTV। भाई थैंक है। यू। इन दिनों तुम हर समय इंटरनेशनल कॉल ही करती रहती हो। अपने लाइका मोबाइल द्वारा मैं अमेरिका में अपनी बहन, ऑस्ट्रेलिया में अपने भाई और इटली में अपनी सहेली से फ्री बात कर सकती हूँ। मेरे पास यहाँ और उनके पास वहाँ लाइका मोबाइल है, इसलिए हम फ्री एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फ्री? अब 17 देश जैसे यूरोप, USA और ऑस्ट्रेलिया में किसी भी लाइका मोबाइल को मैं अपने लाइका मोबाइल मुफ्त कॉल कर सकती हूँ। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें laicamobile.com। Like a mobile, call the world for less. Direct Line Home Plus insurance means if your electrical goods are lost, stolen or damaged beyond repair, you have the choice of getting the cash or a brand new replacement delivered to your door. And right now there's 30% off. It's good to deal direct, so take the Direct Line. Rubicon, part of family life for over 30 years. Save £156, £225, £172. Stolen, £200, £100. Hello everyone, I'm Shreya Ghoshal and I'm coming to your city. It's going to be a very, very special evening for all of us. With my musicians, my band, my co-singers. So please be there on that day. It's going to be an evening of a lot of music, soulfulness, romance, fun, action. Cooking Queen Europe 2014. Most watched reality program coming soon. Second season Cooking Queen Europe 2014. For more information, keep watching NTV on Sky Channel 852 or log on to ntveurope.net/Cooking Queen.
Pure Heaven, the delicious sparkling fruit drinks. No added sugar, no preservatives. All the fun without the alcohol. In 6 delicious flavors, and now available in cans. Pure Heaven, make every moment a sparkling moment. जैसे चल रही है आज के प्रोग्राम में, और हम कोशिश करते हैं कि ग्रहों से रिलेटेड, आप तो सभी जानते हैं कि कौन सा ग्रह क्या कार्य करता है, क्या रुकावटें डालता है। तो मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ में मैं आपको कुछ ना कुछ बताती हूँ, और उसके साथ साथ उसका उपाय भी बताती हूँ, और साथ में कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताती हूँ जिसको सुनने से आपके अंदर कुछ प्रभाव पड़े और अपने जीवन को आप कुछ सफल बना सकते हैं। तो इसको लेके अगर आप जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ ग्रहों के लिए क्यों ना बोलती हूँ, क्योंकि ग्रहों की कितनी बातें करूँ मैं हर रोज ग्रहों से रिलेटेड, क्योंकि जब आप पूछते हैं हम आपका हॉरोस्कोप बताते हैं, उससे उसके साथ साथ उसका उपाय बताती हूँ, ग्रहों की स्थिति भी बताती हूँ, कौन सी ग्रह कहाँ बैठा हुआ है जिसके कारण आपका ये स्थिति बन रहा है ना। तो इससे आपको कुछ ना कुछ साथ साथ में आप जब हमसे पूछते हैं ग्रहों से रिलेटेड, उसके साथ साथ अच्छी कुछ बातें आपको दे चाहती हूँ। और हमारा प्रोग्राम ठीक 2 बजे तक चलेगा, कुछ टाइम रह गया है हमारे प्रोग्राम में। अगर आप चाहते हैं कि कुछ जानकारी लेना है, आपको अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही जानकारी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपका हॉरोस्कोप बनाना चाहिए या बनना चाहिए, और ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, बच्चे आपकी कहना नहीं सुन रहे हैं, क्या कारण है, कुछ ना कुछ ग्रह की स्थिति होती है, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस होता है जिसके कारण घर में टेंस का माहौल बन जाता है, पेरेंट्स के साथ बच्चा जुड़ना नहीं चाहता है। ये सब स्थिति किन कारणों से बनता है, अगर ये कारण आप जानना चाहते हैं तो हमारे फीडबैक नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपकी घर की स्थिति में सुधार आए तो आप हमें, हमारा 2 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, 2 बजे से 5 मिनट पहले हमारा फीडबैक नंबर आता है, उन फीडबैक नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। एवरीडे जब भी आप कॉल करें हमें 11 बजे, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। साथ ही ट्यूसडे में प्रोग्राम पे होती हूँ, ट्यूसडे अगर आप कोई भी कॉल करेंगे तो हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। साथ ही संडे को भी हम कॉल नहीं अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि संडे को हमारा, आपको पहले भी बताई कि हमारे यहाँ दरबार लगता है, दुर्गा चालीसा होता है, चौकी होती है माँ की एवरी संडे, और वहाँ मैं प्रवचन करती हूँ, सत्संग करती हूँ, जिससे कि बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, और वहाँ पे लंगर का भी व्यवस्था होता है। और हम कोशिश करते हैं जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मैं दे जाऊं, और क्योंकि यही हमारा साथ जाने वाला है, जो मैं अच्छाई लोगों में बांट रही हूँ या अच्छे रास्ते पे जाने के लिए मैं उनको सलाह देती हूँ। और उसको जब वो लोग उस रास्ते पे चलते हैं तो सोचिए वही हमारी जमा पूंजी है। हम चाहते हैं कि अच्छे लोगों को अच्छे मार्ग पे और अच्छी दिशा बताएं, जिससे कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो सके। बहुत लोग ऐसे भी हैं, जब हम कुछ बताते हैं उनको, अच्छी चीजें बताते हैं, वो उसको नेगेटिव सोच लेते हैं। नेगेटिव सोचने से क्या होता है कि कोई भी चीज, दृष्टि है आपकी, अगर अच्छी चीज रखी हुई है, अगर उसके हम गलत निगाह से देखेंगे तो अच्छी चीज भी गलत नजर आने लगती है। जब आपकी दृष्टि, जो आप जिससे देख रहे हैं, जो आपका भाव है अंदर, वो अगर अच्छा होगा, और आप जहाँ पे आप गलत चीज को भी देख रहे हैं तो उसका वाइब्रेशंस जो है अच्छाई में बदल जाता है। आप पहले अपनी सोच को अच्छा करें और अपनी बोलते हैं ना, दृष्टि को अच्छा करें, तभी अच्छा हो सकता है। अदरवाइज हम दुविधा में कोई काम करते हैं, दुविधा से कोई भी काम करते हैं, जैसे अच्छे के लिए किया कि पता नहीं बुरे के लिए बताया, माता जी ने किस लिए बताया है, तो वो चीज उसी प्रकार से आपको, बोलते ना, जैसा भाव होगा वैसे ही बन जाएगा। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को इतना पॉजिटिव
सोच रखें, इतनी पॉजिटिव सोच रखें कि वहां की वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव हो जाए, ऐसा सोचें। ना कि कई लोग देखते हैं कि इंटरनेट पे भी देख रहे होते हैं, अच्छा किसी ने हवन करने के लिए बोला, घर में धुआं हुआ तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन हो जाता है। अरे जिसके नाम का हजारों संख्या में आहुति में हम हवन करते हैं और उनकी साक्षात अरदास की जाती है, वहां नेगेटिव एनर्जी कैसे आ सकता है। बहुत वो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, इधर से सुनते हैं उधर से सुनते हैं, फिर वो उनके अंदर इतनी कंफ्यूजन हो जाता है कि वो नेगेटिव ही सोच लेते हैं। तो वो नेगेटिव जब सोच लेते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन हो जाता है। आज मेरे साथ 15-15 साल से लोग जुड़े हुए हैं जो कि परिवार की तरह है हमारे साथ, और हमारा इतना ज्यादा प्यार है कि आप देखेंगे कि अगर मैं 2 दिन 3 दिन फोन पे नहीं करूंगी बात तो वो लोग नाराज हो जाते हैं कि आज हमसे बात नहीं की, या मैं बिजी रहती हूँ, कई बार उनका फोन नहीं मैं रिसीव कर सकती हूँ। एवरी डे उन लोगों ने मुझसे, चाहे सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में, जब तक मुझसे हेलो या नमस्कार या जय माता दी नहीं बोलेंगे तब तक उनको शांति नहीं मिलती है, उनको लगता है कुछ खो गया है। ऐसी प्यार हमारा उन लोगों के साथ बना हुआ है। जितने लोग आते हैं हमारे पास और जितने लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचान गए, जान गए। 15 साल छोटी, बोलते ना छोटा समय नहीं होता, बहुत लॉन्ग समय होता है। 15 साल में वो अच्छी तरह से हमसे वाकिफ हैं कि मैं कैसी हूँ या क्या है और क्या बताया है और क्या करेंगे। ये अपने अंदर का भाव होता है। अगर हम किसी चीज में समर्पित हो जाते हैं तो समर्पित का मतलब कि आप जब किसी को मान लिए हैं तो अच्छे ढंग से माने, प्यार से माने और पूरी पॉजिटिव होके उसको माने, तभी आपका कार्य पूर्ण हो सकता है। अदरवाइज कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव सोचें। और कोई भी अगर आपको बताता है, ये नहीं कि मैं हूं, आप जिस पे भी भरोसा रखते हैं, जिस पे भी आप जिसके पास भी जाते हैं, पॉजिटिव सोच के जाएं। तो चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो जी, मैं प्रश्न कुंडली बनवाना चाहती हूँ। जी आप बताइए, नाम बताएं। इट्स H फॉर हनी। H, ये मेल है या फीमेल है? फीमेल है। फीमेल। आप होल्ड करें, मैं निकालती हूँ। अच्छा, इसका बर्थ कहाँ का है? इसका बर्थ इंडिया का है। कहाँ? केनिया का? इंडिया का। इंडिया। इंडिया में किस जगह पे? दिल्ली। दिल्ली में। और अभी ये कहाँ पे है? यूके में है। यूके में है। यूके में किस जगह पे है? मिडलैंड। मिडलैंड में। जी। ओके। इसका टाइम वगैरह आपको नहीं पता था क्या? जी नहीं, मैं अपने बारे में क्वेश्चन करना चाहती हूँ। तो ये तो आपने ये आपका है? जी मेरा है। ओके। H से नाम है आपका? जी H। ओके। आप अभी यहाँ पे मिडिललैंड में है? आप बकिंगम शहर लिख सकते हैं। बर्मिंघम शहर। ओके। नहीं, बर्मिंघम नहीं है, बकिंगम शहर है। बकिंघम शहर। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, जो अभी हमने दिशा निकाली है क्वेश्चन कुंडली के अनुसार, जो इस टाइम में राशि बन रहा है, जो अभी बता रहा है वो तुला आ रहा है, और नक्षत्र जो बन रहा है इस टाइम में रवि नक्षत्र है, और लगनपति रवि है, और नक्षत्र स्वामी राहु आ रहा है। अभी जो समय के अनुसार स्वाति नक्षत्र है, और राहु नक्षत्र में आपने हमसे क्वेश्चन किया है, नक्षत्र स्वामी राहु है। तो इस टाइम में आपकी जो स्थिति है वो कोई खास नहीं है, और जैसे काफी स्ट्रगलफुल आपकी लाइफ रही है, उतार चढ़ाव काफी रहे हैं। आप फाइनेंशियली आप हर टाइम बहुत ही ज्यादा क्राइसिस रही है आपके साथ, और साथ ही किसी के साथ आपका अफेयर भी रहा है। जी रहा है। और वहां से आपको ब्रेक हो गया किसी ना किसी कारण से। जी। उसके बाद आपने शादी की? जी नहीं, ये सब मेरे डिवोर्स के बाद हुआ है।
ये डिवोर्स के बाद हुआ है। क्योंकि जो मैं इसलिए आपको पूछी हूँ कि शादी में भी आपका पूरा सुख नहीं है, क्योंकि शादी के बाद भी आपने बहुत ही सफर किया जी। और सफर करते करते आप यहाँ पे भी हैं तो काफी सफर कर रहे हैं। और यहाँ पे कितना समय हो गया अभी आपको यहाँ पे? मुझे काफी साल हो गए हैं यहाँ पर। काफी साल हो गए। अभी भी किसी के साथ आपकी दोस्ती है क्या? नहीं जी। मैं आपको अपनी तरफ से प्रश्न कर सकती हूँ प्लीज? जी बिल्कुल। जी, मेरा प्रश्न जो है कंचन जी, वो मेरी जॉब के रिलेटेड और मेरी प्रॉपर्टी है इंडिया में, उसको मैं सेल करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आप प्लीज मुझे कैलकुलेशन करके ये बताइए कि मैं उसको कब तक सेल कर पाऊंगी। देखिए उस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम तो नहीं होगा? और देखिए उस प्रॉपर्टी में काफी आपका टेंशन चल रहा है, और टेंशन के साथ साथ कि जब वो प्रॉपर्टी आप लेने जाएंगे उस प्रॉपर्टी पे किसी ना किसी का दृष्टि है और वो चाहता है कि वो प्रॉपर्टी आपको दे नहीं। आपको काफी मुशक्कत करनी पड़ेगी उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। नहीं, प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं, उसको बेचना है। हाँ, बेचने के लिए, मतलब आप अपने कैप्चर में जो लेना चाहेंगे आप, तो उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किसी ना किसी का सहायता लेना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर्टी आपका बिक सकता है। साथ ही जॉब को लेके, जॉब का तो काफी टाइम से आपका टेंशन चल रहा है ये जी। ये टेंशन थोड़े टाइम नहीं है, बहुत टाइम से ये टेंशन आपके जॉब में चल रहा है और ये ऐसे ही चलेगा आपका। थोड़ा सा मैं उपाय बता देती हूँ आपको। वो आप कर लें। आप क्या करेंगे, जैसे आपको सिख रिलीजियस से बताऊं या अपने रिलीजियस से बताऊं कि आप क्या करना चाहेंगे? आप हिंदू रिलीजन से मुझे बता सकते हैं? बता दें तो आप एक काम कीजिए, दोनों चीज के लिए आपके लिए फलदायक रहेगा। आप दुर्गा चालीसा एवरीडे करें और जो जला के करें एवरीडे। अगर 5 बार आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो कहीं भी कहीं जो भी आपकी परेशानी आ रही है जरूर दूर होगी। और इसके लिए आपको निराश मत होना। आप जो प्रॉपर्टी आप बेचने जा रहे हो इंडिया में, आपकी लास्ट में आप की जीत होगी। आपको थोड़ा सा उसमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये किस महीने तक हो जाएगा? इस साल होगा, अगले साल तक होगा? ये साल तो आप सोचे दिसंबर एंड, नहीं तो 15 जनवरी तक 2015 में हो जाएगा आपका। लेकिन इससे ज्यादा डिले नहीं करें आप। अगर इससे ज्यादा डिले करेंगे तो जो आप चाहते हैं वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा जी। ओके। तो ये जो आपने दुर्गा चालीसा बताया है, ये मुझे कितने दिन तक पढ़ना है? ये कंटिन्यूस रखें आप। ये कंटिन्यूस रखें जी। पर ऑब्वियसली जब लेडीज के डेज होते हैं तब उस टाइम में नहीं करना है, उस टाइम में ब्रेक करना है। बाकी आप कंटिन्यूस रखें, ठीक है? आप और कुछ मुझे बताना चाहेंगे? इसके अलावे आप जो दान करने की चीजें होती हैं, एवरी सैटरडे को आप तेल दान कर सकते हैं, माह की दाल, ये कंटिन्यूस रखें आप। ठीक बात है। और फ्राइडे आप दही से जरूर स्नान करें क्योंकि आपकी खूबसूरती ज्यादा है जी। क्योंकि आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपके ऊपर कोई ना कोई आकर्षित रहेगा, ठीक है? तो शुक्र आपका शुभ भाव में बैठा है, आप नहीं चाहते हुए भी, तो दही से जरूर स्नान करें फ्राइडे को। अच्छा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अगर अपना जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और ईमेल के साथ साथ जो हमारा फीडबैक नंबर आता है उस पर भी कॉल कर सकते हैं। और हम पूरे 10 जून तक मैं प्रोग्राम करूंगी। उसके बाद मुझे इंडिया जाना है 1 मंथ के लिए और बहुत ही जल्दी लौटेंगे। और साथ ही मैं आपको बताई हूँ कि हमारा अपना चैरिटी महाकाल मानव सेवा है जिसके माध्यम से मैं वर्क कर रही हूँ। यहाँ भी रजिस्टर हो गया है महाकाल मानव सेवा, और
इसी पे वर्क करने के लिए मुझे इंडिया जाना है एक महीने के लिए। जो ये मेरी बहुत ही पुरानी जगह है, जो 200 वर्ष पुराना, जो हमारे पेरेंट्स ने बनाया। जो मैंने पहले भी बताया है कि हम राजघराने से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे जो हमारी टेम्पल है 5 एकड़ जमीन में टेम्पल बनी हुई है जो 200 वर्ष पुराना है, और वहाँ पे ही हमने स्कूल खोला है बच्चों का। और 30 एकड़ जमीन जो है वो हमारे ठाकुर जी की, जो हमारे टेम्पल के उसमें आता है, उससे जो उपज होती है, उससे जो अनाज होते हैं, उसे बेच के हम टेम्पल का भी खर्चा निकालते हैं, साथ में उन बच्चों का भी करते हैं। तो अभी तक तो किसी की हेल्प नहीं लिया है हमने, आगे देखेंगे क्या होता है। अभी तक मैं अपने तरीके से उन बच्चों का एजुकेशन, जो 50 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, मैं उनको अपने तरीके से करती हूँ। तो ये प्रोग्राम हमारा ठीक 2 बजे तक चलेगा। अगर आप चाहते हैं कुछ जानकारी लेना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। थोड़े समय के लिए हमारा प्रोग्राम रह गया है, आप चाहते हैं कि आप अपने बारे में या अपने बच्चों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। साथ ही एवरी डे मैं 11 बजे से लेके 8 बजे तक, सुबह 11 से 8 बजे शाम तक मैं आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो अस्सलाम जी। हाँ, वालेकुम सलाम, बोले। वो मैंने आप कुंडली बनाती हैं या स्टार देखती हैं? आप बताएं डेट, आपका टाइम। कुंडली बनाती हूँ मैं। मेरे टाइम है 13 अगस्त। नाम क्या है आप बताइए? आसिया। आशिया जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं आशिया जी। डेट ऑफ बर्थ 19 70 1 है या 2 है? ओके, तो मंथ कौन सा है? मंथ 13 अगस्त का है। और 1970 है या 71 है? हेलो जी जी। 1971 है या 70 है? 70। बस ये इतना मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है 72 है। ओके, तो और टाइमिंग कुछ पता है आपको? हाँ, सुबह का टाइम है। सुबह कितने बजे? 8 बजे, 9 बजे, 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद है? हाँ, बस सुबह 8, 9, 10 इस तरह। आपका ये जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ का है? लाहौर। लाहौर। 1 सेकेंड। देखिए मैंने निकाला है, आप कंफ्यूज में हैं कि 91 की है या 72 का है ना? नहीं, तो, नहीं 91 नहीं, 71 या 72। हाँ वही 72, 1972 या 70 का है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ आपके बारे में, अगर वो एग्जैक्ट होगा तो जो मैंने निकाला है वो। अच्छा ठीक है, तो वो ठीक होगा। देखिए, एक तो आपका राशि बनता है वृश्चिक राशि, राशि स्वामी मंगल है। कुछ हस्बैंड के साथ टेंशन है आपका? नहीं है। और ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। हेल्थ आपका थोड़ी सी हैवी है आप? नहीं। पतले दुबले स्लिम है जी। और आंखें बड़ी बड़ी हैं? नहीं है। तो ये आपका जो है ये समय जो आपने 72 बताया, ये 71 का कर लें। हाँ, मैंने 72 डाला था, आपने 72 बोला था, मैं 71 डालती हूँ। $71 आपका ठीक होगा, क्योंकि जो आपने 72 बताया था वो ठीक नहीं है। आप थोड़े इमोशनल भी हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा, क्योंकि किसी पे बहुत जल्दी आप यकीन कर लेती हैं जी। और इन दिनों में थोड़ी सी आपकी जो फाइनेंशियली स्थिति है वो ठीक नहीं होगा।